बहू, जब अपनी समझदारी ना हो तो दूसरे के फैसलों को मानने में ही समझदारी होती है। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे चाचा ससुर के दोनों बेटों को लड़के और लड़कियां दोनों है। तुम्हारी पहली संतान लड़की हुई, थोड़ा सा मुझे दुख हुआ, पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगली बार लड़का हो जाएगा। मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम दूसरा बच्चा नहीं चाहती? तुम्हारा यह फैसला एक तरफा है। कभी हमारे या मोहन के मन के बारे में भी सोचा है? कविता जी अपनी बहू नेहा से कहती है। नेहा बोली, मम्मी जी, क्या मुझे अपनी जिंदगी का यह फैसला लेने का भी अधिकार नहीं? बच्चे कितने होंगे अब ये भी हमें परिवार से पूछकर करना होगा। आप लोगों का क्या है, आप लोग तो नसीहत दे देते हैं, बाद में बच्चों का पालन पोषण हमें करना पड़ता है। कविता जी बोली, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? हमने अगर 2 बच्चे किए तो क्या हम भूखे मरे? अरे अपने बारे में या अपनी बेटी के बारे में सोचो। जब वो अकेली होगी तो किससे अपना दुख दर्द बांटेगी? ऐसा ना हो कि हमारे हिस्से की संपत्ति भी हमारे रिश्तेदारों में बंट जाए। आगे तुम्हारी मर्जी। आजकल की औरतों को अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए अपने ही बच्चे बोझ लगते हैं। इतना कहकर कविता जी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद नेहा मोहन से बोली, क्या आप भी यही सोचते हैं? मोहन बोला, मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूं, पर मां ने जो कहा, कल को हमारी बेटी भी अकेली ना हो जाए तो उसके बारे में सोचना होगा। नेहा बोली, क्या हम अपनी मर्जी से कुछ फैसला नहीं कर सकते? याद रखिए, कल को परिस्थिति बिगड़ी तो आप मुझे दोष मत देना। पति और परिवार की खुशी के लिए आखिर नेहा ने सबकी मर्जी मान ली, क्योंकि कहीं ना कहीं बात उसकी बेटी की थी। समय बीता, नेहा ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा रही थी, पर कभी कभार घर वालों के मन में लड़की और लड़कियों जैसा भेदभाव जागने लगा। दोनों बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, जिम्मेदारियां और खर्चे भी बढ़ रहे थे। जो सास ससुर पोते के जन्म से पहले भूमिकाएं बांधते थे, जिम्मेदारियां आने पर वो अपना पल्ला झाड़ लेते और कहते, बच्चे क्या हमारे भरोसे पैदा किया था, हम क्यों समझौता करें? एक कमाने वाला और इतने जन खाने वाले, घर के ऊपरी हिस्से में किराएदार पर वो किराया नेहा के सास ससुर अपने ऊपरी खर्चे के लिए रखते थे। राशन पानी दवाई सब मनोहर की जिम्मेदारी थी। फिर भी न जाने कौन सा उन्हें खर्च होता था। जब कभी मनोहर परेशान होते तब नेहा कहती, ऐसी हालत तभी होती है जब हम दूसरे के कहने पर अपनी जिंदगी का फैसला लेते हैं। मनोहर बोले, तुम सही कहती थी, जैसी हमारी आमदनी है उस हिसाब से हमें एक ही बच्चा करना चाहिए था, पर अब जो हो गया उसे कैसे ठीक करे? नेहा बोली, हमारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है और हमारे बच्चों की जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो हमें अब सोच समझकर फैसला लेना होगा। मनोहर ने नेहा की बात में सहमति जताई। धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ता जा रहा था। एक रोज नेहा बैठकर हिसाब लगा रही थी, तभी कविता जी पहले इधर उधर देखी, फिर बोली, बहू, तुम दोनों को परेशान देखते हुए मैं और तुम्हारे ससुर जी ने एक फैसला लिया है। नेहा बोली, कैसा फैसला? वो बोली, बबली को उसके चाचा चाची के पास भेज देते हैं, वो उसे पढ़ाने का खर्चा भी उठा लेगा और बबली के रहने से छोटी बहू को मदद भी मिल जाएगी। नेहा अपनी जगह से उठी और बोली, बस अब और नहीं, हमारी जिंदगी का अब हर फैसला मेरा होगा। आपने सोचा भी कैसे कि आप मेरी बच्ची को अपने दूसरे बेटे के पास उसकी दासी बनाकर भेजेंगी और मैं सर झुकाकर आपका फैसला मान लूंगी? आप होती कौन है, मेरी बेटी या हमारे जीवन का फैसला लेने वाली? नेहा की तेज आवाज सुनकर उसके ससुर जी और मनोहर कमरे से बाहर आए। मनोहर नेहा को बोला, नेहा, ये क्या तरीका है मां से बात करने का? नेहा बोली, बस बहुत सुन ली, अच्छी पत्नी होने का धर्म भी निभाया, अब मां का धर्म निभाने की बारी है। आपको पता है, आपकी मां आपकी बेटी को
आपके भाई के घर की नौकरानी बनाना चाहती है। मैं पूछती हूँ क्या आज भी उनका फैसला आप मानेंगे? इतना कहते हुए नेहा ने पूरी बात बताई। मनोहर का मुंह खुला का खुला रह गया। कविता जी बोली, भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे वो कौन सा तुम्हारी बेटी को नौकरानी बनाकर रखेगी, बस तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। नेहा बोली, माँ के लिए उसके बच्चे बोझ नहीं होते। आप जैसी मानसिकता रखने वालों के लिए बहू बेटी हमेशा बोझ होती है। अरे जब मरोगे तो मुखाग्नि बेटा दे या बेटी, क्या देखने आओगे? कविता जी बोली, मनोहर सुन रहे हो तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है? ये घर हमारा है, अब इस घर के फैसले ये लेगी। मैं अभी जिंदा हूं, शायद तुम लोग ये भूल गए हो। नेहा बोली, नहीं मम्मी जी, आप भूलने कहाँ देती है। आप ये भूल रही है कि ये घर हमारा है। जब ये घर आपने हमारे नाम किया था तब शायद आपने इस घर के पूरे पैसे हमसे लिए थे, जो हमने अब तक किसी को नहीं कहा। इसके बावजूद ऊपर के मकान का किराया भी आप आज तक लेती रही है, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, बस ये सोचकर कि बड़े बुजुर्गों का साया बना रहेगा। पर आज तो आपने हद कर दी, हर फैसला आप लेती रही। अब मेरी बेटी के जिंदगी का फैसला भी आप करेंगी? नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं। अब इसके लिए मुझे अपने पति और परिवार के विरुद्ध जाना क्यों ना पड़े। नाराज नेहा वहां से चली गई। कविता जी के पति कैलाश बाबू बोले, क्यों अपने बुढ़ापे को खुद खराब कर रही हो? उन लोगों की मदद तो करती नहीं, बस मन को ठेस देती हो। न जाने तुम्हारी वजह से और क्या क्या देखना बाकी है। सही कहते हैं लोग, बहू अगर अच्छी मिल जाए तो सांस उसे इतना दबाती है कि एक ना एक दिन बहू उसे हाथ पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा देती है। चिंतित कैलाश बाबू वहां से चले गए। कमरे में मनोहर नेहा को समझाता। नेहा बोली, बस अब मैं आपकी भी एक नहीं सुनूंगी। मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है उसका फैसला मैं करूंगी, और प्यार से अपनी माँ को समझा दीजिए। ऊपर के मकान के किराए से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालूंगी। हाँ, उनके खाना पीना और दवाई में कभी कोई कमी नहीं होगी। अगर उन्हें यहाँ फिर भी दिक्कत हो तो वो जा सकती है। मेरी तरफ से राम राम। इतना कहते हुए स्नेहा रसोई में जाने लगी। जैसे ही नेहा बाहर निकलने लगी, दरवाजे पर कविता जी कान लगाकर सुन रही थी। नेहा उन्हें देखते हुए मुस्कुराई और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, अब बस हमें माफ कीजिए। इतना कहते हुए रसोई में चली गई। मनोहर बोला, माँ, कान लगाकर सुनने की आदत आपकी गई नहीं। अच्छे खासे परिवार को आपने बिखेर के रख दिया। अब तो मैं फैसला लेने लायक भी नहीं रहा। जिसे फैसला लेना था उसने ले लिया और आपने सुन लिया। अब मुझे भी माफ कीजिए। इतना कहते हुए मनोहर कमरे में चला गया। कविता जी उदास मन से कैलाश बाबू के पास गई। कैलाश बाबू बोले, तुम्हारे लिए ये जोर का झटका लगना भी जरूरी था। हर सांस अपनी बहू को कमजोर समझने की गलती करती है और उसे दबाती जाती है, पर वो भूल जाती है कि 100 दिन सांस के 1 दिन बहू का होता है। अब अगर दाल रोटी पर भी आफत नहीं चाहती हो तो चुपचाप यहाँ रहो, वरना जाओ अपने लाडले बेटे के पास, क्योंकि मैं तो यहीं रहूंगा। धीरे धीरे बात संभलने लगी। अब बच्चों की पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, जबकि कविता जी के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आई। बस उनकी पुरानी मानसिकता उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती थी। अब हर फैसले पर हर किसी की रजामंदी होती थी और जायज होता उसमें ही सब हामी भरते थे। दोस्तों, मानते हैं कि अपने कुछ फैसले हम अपने बड़े बुजुर्गों पर छोड़ते हैं, पर कई बार वो हमारे ऐसे व्यवहार को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं और न चाहते हुए भी अपने फैसले हम पर थोपते हैं। उस वक्त उन फैसलों का विरोध करें ताकि गलत मानसिकता को बढ़ावा ना मिले। दोस्तों, आपको नेहा का यह फैसला कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर
फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।